जम्मू कश्मीर में 28 लोगों को सेक्शन 133 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस भेजा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जिस ज़मीन पे आपने कब्जा किया है, स्टेट लैंड पे आपने कब्जा किया है, उस लैंड को खाली कर दीजिए। दरअसल ये मामला है पुंछ हवेली का, जहां पर 28 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है और ये ज़मीन पूरी की पूरी स्टेट लैंड बताई जा रही है। इसी साल फरवरी में जब वहां की तहसीलदार डिमार्केशन प्रोसेस कर रहे थे, आपको भी पता होगा, हाल ही में हमने देखा जब डिमोलिशन ड्राइव चली पूरे जम्मू कश्मीर में, तो काफ़ी जगहों पर जितने भी तहसीलदार थे वो अलर्ट में आ गए, एक्टिव हो गए। उसके बाद उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया, पुराने अवैध कब्ज़ों पर छापामारी शुरू कर दी। तो उसी दौरान डिमार्केशन के टाइम पे, डिमार्केशन यानी कि ज़मीन की निशानबंदी, रिकॉर्ड्स को देखकर ये मेजर करना कि जहाँ पर हमारी ज़मीन एक टाइम पे इतनी थी, क्या वहाँ पे आज हमारी ज़मीन उतनी है या कम हो चुकी है। डिमार्केशन के दौरान उन्हें ये पता चला कि 28 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है और ये ज़मीन सारी की सारी स्टेट लैंड है। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिशियल्स की टीम और वहाँ के तहसीलदार हवेली, उन्होंने एक नोटिस टाइप करके भेजा सब के सब उन 28 लोगों को और उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर स्टेट लैंड को खाली करने के ऑर्डर्स जारी किए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए उन्हें एक ही कंडीशन है, उन्हें एक लिखित जवाब देना होगा। उस जवाब में उन्हें ये कहना होगा कि अगर आप कहते हैं कि हमारी ज़मीन स्टेट लैंड नहीं है तो फिर ये क्या है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ये 28 लोग डिमांड कर रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर राजपुंछ से जाकर मिले और इन्होंने वहाँ पर डिमांड की कि हम चाहते हैं एक कमेटी का गठन किया जाए, पुराने रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिशियल्स की एक टीम बनाई जाए और दोबारा से डिमार्केशन की जाए ताकि एग्जैक्ट डिमार्केशन हो पाए। दरअसल उनके कहने का तात्पर्य यह है कि उस वक्त के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, जिस वक्त उन लोगों ने ज़मीनें खरीदी थी, जिस वक्त उन ज़मीनों के डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे, उस वक्त के रेवेन्यू ऑफिशियल्स को ले आइए, क्योंकि आजकल के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो नए हैं, इन्हें पूरा नहीं पता। तो हम चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से उन्होंने दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं आप एक टीम बनाएं, रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिशियल्स को वापस लेकर आए और उनसे कहें कि डिमार्केशन एक बार फिर से करें ताकि एग्जैक्ट डिमार्केशन हो पाए और उसके बाद फैसला किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कुछ दिनों की हिमायत मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें कुछ दिन का वक्त चाहिए ये जवाब देने के लिए। लेकिन ये बात अलग है कि तहसीलदार हवेली और डिप्टी कमिश्नर पुंछ, ये दोनों अलग अलग मैटर्स हैं, जहां पर नोटिस जो कि बिल्कुल लीगल है, दूसरी जानिब ये लोग चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ इस मामले में इंटरवीन करे। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने क्या जवाब दिया है, क्या वो इस मामले में इंटरवीन करेंगे या फिर नहीं। अब आपको कुछ ऐसे उन 28 लोगों को के बताएंगे कि ज़मीनें उन्होंने कहाँ कहाँ कब्जे में ली हैं, क्योंकि वो भी डिटेल प्रोवाइड की है तहसीलदार हवेली अंजुम बशीर खाटक ने। उनका कहना है कि इनमें से 3 एनक्रोचर्स ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार होटल के नज़दीक में ज़मीन पर कब्जा किया है और ये सारी की सारी ज़मीन स्टेट लैंड है। उसके बाद इनका कहना है कि 13 ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैर मुमकिन खासी पर कब्जा किया है और एक ऐसा शख्स है जिसने म्यूनसिपल लैंड पर कब्जा किया है, म्यूनसिपल कमेटी की लैंड पर कब्जा किया है। 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल लैंड पर कब्जा किया है और 2 लोगों ने फोर्ट लैंड पर कब्जा किया है और एक शख्स तो ऐसा है जिसने सड़क पर ही कब्जा कर लिया है। अब आप हाल देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा गया। यहाँ पर स्टेट लैंड भी है, सड़क भी है, यहाँ पर फोर्ट लैंड भी है, म्यूनसिपल कमेटी की लैंड भी है, तमाम तर सारी लैंड्स हैं जिन पर कब्जा किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारी की सारी स्टेट लैंड ही है। अब इन लोगों को नोटिस भेजा गया और इनसे कहा गया है 7 दिन के अंदर अंदर ज़मीनें खाली कर दीजिए, नहीं तो आप हमें बताइए कि आप ऐसा क्यों कर सकते हैं, आपके पास क्या कुछ है लिखित में देने के लिए, आप लिखित में वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जब ये डिप्टी कमिश्नर बारामूला से मिले और कुछ और लोगों से मिले, ये 28 लोग, उसके बाद इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम मीडिया के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी ज़मीनें अवैध होती, अगर हमारे ज़मीनें, जिन ज़मीनों पे अभी हमारा कारोबार है, चाहे वो रेसिडेंस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उस वक्त के रेवेन्यू ऑफिशियल्स हमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में कैसे हेल्प करते। ये सीधी सी बात है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन डिमार्केशन के बाद ये पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स भी फेक हो सकते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि अगर हमारी ज़मीनें फेक हैं तो उस वक्त के रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने कैसे दिए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे तहसीलदार हवेली और डिप्टी कमिश्नर पुंछ का क्या रवैया रहेगा इन 28 लोगों की तरफ। क्या वाकई एक कमेटी का गठन किया जाएगा या फिर तहसीलदार हवेली स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए ये सारी ज़मीनें अपनी तहवील में ले लेंगे।